and welcome to Studious Aura. Today we will discuss about cognitive development theory. So, it was discovered by Jean Piaget. इनका नाम तो आपने सुना ही होगा. Jean Piaget was the father of child psychology in 1969. 1969 में इन्हें father of child psychology कहा गया था. He believed that human intelligence progresses through a series of stages that are related to age, demonstrating at each successive stage at higher level of logical organization that at previous stage. इन्हें लगता था कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना वो प्रोग्रेस होती जाती है. हमारा जो कुछ स्टेजेस में इन्होंने उसे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया. मेनली 4 स्टेजेस में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि हमारा जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस चलती हैं हमारी वो आगे प्रोग्रेस होती चली जाती हैं. बट जो लास्ट स्टेज होती है उससे वो हायर लेवल पे होती है. ओके मतलब जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे आपका जो कॉग्निशन है ना वो इंक्रीज़ होता जाएगा. आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी. ओके एंड ही डिस्कवर्ड 4 मेजर स्टेजेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी और इसमें इन्होंने 4 मेजर स्टेजेस के बारे में बताया था जो मैं आपको आगे बताऊँगी. नाउ अब जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं सो वी शुड नो व्हाट इज़ कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो कॉग्निशन इज़ द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस. कॉग्निशन क्या होता है कि हमारे जो मेंटल एक्शंस या हमारी मेंटल प्रोसेसेस मीन्स जो भी हमारे माइंड में जो प्रोसेसेस चलती हैं वो उसमें हम कोई ना कोई नॉलेज गेन करते हैं. अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सेंस से, अपने सेंसरी ऑर्गन से कुछ ना कुछ सीखते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निशन. मतलब जो भी हम अपने आउटर एनवायरनमेंट से, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स के थ्रू जो भी हम परसीव कर रहे हैं वो हमारा कॉग्निशन है. नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो कॉग्निशन जो है ना उसके डेवलपमेंट को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलेंगे. सो बेसिकली इट इज़ द इमर्जेंस ऑफ एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड. मीन्स कि हमारे अंदर जो एबिलिटी होती है सोचने की एंड समझने की, ठीक है, उसको इमर्ज करना वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. मतलब धीरे धीरे हम सीखते हैं ना किसी भी चीज़ को तो वो डेवलपमेंट है हमारी. और कॉग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू माइंड एंड थिंकिंग. सो इट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल थिंकिंग चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पैन. हमारी पूरी लाइफ स्पैन में हमारी जो थिंकिंग चेंज होती है इन द सेंस मॉडिफाई होती है. ओके हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हमेशा. अपनी जो ओल्ड थिंकिंग है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस में, अपनी नॉलेज में. सो दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. नाउ इंट्रोडक्शन. सो द 4 मेजर स्टेजेस डिस्कवर्ड बाय जीन पियाजेट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आर एज फॉलोज, जिसके बारे में मैंने अब बात की थी. सो 4 मेजर स्टेजेस क्या है वो. फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 ईयर्स तक रहती है. 0 मीन्स बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक. देन प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 ईयर्स तक. देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 ईयर्स. देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच इज़ फ्रॉम 12 टू अबव. ओके सो लेट अस डिस्क्राइब दिस 4. सो सेंसरी मोटर स्टेज में मेनली क्या होता है. ओके सो दिस इज सेंसरी मोटर स्टेज. इसमें क्या होता है स्टार्टिंग में द चाइल्ड सेटिस्फाई बेसिक नीड्स एंड कंफर्ट. चाइल्ड जो है ना अपने आप को मतलब अपनी बेसिक नीड्स और कंफर्ट को सेटिस्फाई करता है कि उसकी जो भी बेसिक नीड्स हैं. चाइल्ड की बेसिक नीड्स क्या होंगी. खाना, पीना, खेलना, ठीक है, यही तो है सारी चीज़. देन सेल्फ इज़ डिफ्रेंशिएटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो डिफ्रेंशिएट करता है. वो कहता है कि मतलब उसे समझ आ जाता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैं अलग हूँ. ओके फिर सारे जो सेंसेस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होनी स्टार्ट हो जाती है. सेंस ऑर्गन्स और मोटर रिस्पॉन्सेज में. जैसे कि आप यहाँ पे चाइल्ड को देख रहे हो, कोई एक फुटबॉल है उसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर रहा है तो सेंसरी क्यूरियोसिटी आती है अबाउट द वर्ल्ड. चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में. क्योंकि बर्थ से 2 ईयर्स तक की जो एज होती है इसमें कोई भी बच्चा पूरे वर्ल्ड को नहीं जानता है. सो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है. ओके लैंग्वेज यूज़ करता है डिमांड्स के लिए. फॉर एग्जांपल अगर उसे भूख लगी है, उसे दूध चाहिए तो वो क्या करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा. ओके या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे खेलना है,
या उसे कोई चीज़ पसंद आ रही है, उसे देख के स्माइल करेगा, सो वो अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करता है अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। देन स्ट्रेंजर एंजाइटी आ जाती है इस स्टेज में। क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा, जिन्हें वो जानते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स, उन्हीं की गोद में जाते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर आके उन्हें अपनी गोद में लेने लगे, वो नहीं जाते उसके पास, रोने लग जाते हैं या फिर जाते ही नहीं हैं। ओके, सो स्ट्रेंजर एंजाइटी आ जाती है इस स्टेज पे। अब सेंसरी क्यूरियोसिटी में मैंने जैसे बताया था, क्या होता है कि बच्चे जो है ना, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें ना, उसे सेंस करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेंस से और एक्शन से। फॉर एग्जांपल लुकिंग, टचिंग, ग्रैस्पिंग। अब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, बॉल को देख रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, आप दूसरी पिक्चर में देखेंगे तो बच्चा कोई टॉय या कुछ रिंग्स को लेकर अपने मुंह में दे रहा है। तो वो हर चीज़ को वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पे आपको नाम से भी पता चला होगा, सेंसरी मीन्स सेंस, मोटर मीन्स मोटर रिस्पॉन्सेज। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, इसमें बच्चे जो है ना सिम्बॉलिक थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिम्बॉलिक जेस्चर्स, उन्हें जेस्चर्स भी पता लगने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के लिए, अगर कोई खुश है तो उसे स्माइल करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जेस्चर्स जो भी होते हैं, वो उन्हें पता लगने लगते हैं। देन वो क्या करते हैं कि अपना जो उन्हें समझ आ रहा है ना, उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दूसरों को भी बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम ये काम कर रहे हैं। ओके, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, मेनली यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि मैंने सेंसरी मोटर में बताया था। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, चीज़ें इंक्रीज़ होती जाती हैं। तो यहाँ एक्सप्लोरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है बच्चों का। ओके, सो नेक्स्ट क्या आता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं, इमेजिनेशंस स्ट्रॉन्ग हो जाती है उनकी। फॉर एग्जांपल आप सेकंड पिक्चर में देख लो या फिर फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर में आप देखो कि वो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में भी वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिनेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उन्हें पता लगने लगता है कि हाँ, अगर हम इस चीज़ को ऐसे कर दें तो क्या होगा। ओके, देन प्रिटेंड करते हैं, प्ले, खेल रहे हैं ना बच्चे अब अच्छी तरह से। सो क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे जो है वो इमिटेट भी करते हैं, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, अपने सोशल ग्रुप्स में उन्होंने जिन्हें देखा है उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करते हैं और उनकी तरह प्ले करते हैं। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इस स्टेज की, ईगोसेंट्रिज्म। अब ये ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, दैट चाइल्ड परसीव द वर्ल्ड विद हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस आर थॉट टू बी यूनिवर्सल। उन्हें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं ना, बस वही सही है, वही रियल है, वही एग्जिस्ट करता है, और बाकी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है या कोई अपनी बात कह रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ईगोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो उसे लगता है कि मेरी आंखें बंद है, मैं किसी को नहीं देख सकता, तो कोई और भी मुझे नहीं देख सकता। भले अगर आप उनसे जाके कहोगे ना कि नहीं हम तो तुम्हें देख सकते हैं, तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा था तो मुझे भी कोई नहीं देख सकता। सो दिस इज़ ईगोसेंट्रिज्म, कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ हमारे सराउंडिंग में घूम रही है। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेज इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें होता है आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, बच्चे लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देते हैं। देन कंक्रीट इवेंट्स के बारे में थिंक करते हैं। यहाँ पे जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इट मीन्स बच्चे क्या करते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है उनकी, यहाँ पे कॉन्क्रीट लर्निंग होती है। कॉन्क्रीट मीन्स रियल थिंग्स होती हैं, फिजिकल थिंग्स, जो कि इमेजिनेशन में तो है ही हैं बट रियली भी एग्जिस्ट करती हैं। इसमें बच्चे परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे ब्लॉक्स को एक साथ लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है, यहाँ पे इनकी लर्निंग इन्हांस हो रही है। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस भी करते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं बच्चों की। देन एबिलिटी टू ग्रैस्प ऑब्जेक्ट टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। अब कॉमन फीचर के बेसिस पे जो है ना, ये क्या करते हैं बच्चे कि चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी करने लग जाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहो कि रेड वाले ब्लॉक्स लेकर आओ, तो वो ये नहीं सोचेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि ये ट्रायंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये क्यूबिकल है, तो इन्हें मैं अलग से लेकर आऊँ। उन्हें ये पता है कि जितने भी रेड कलर के हैं ब्लॉक्स वो सारे हम एक साथ लेकर आ जाएँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, अब ये नेक्स्ट स्टेज आ गई है, तो यहाँ पे धीरे धीरे ईगोसेंट्रिज्म जो है डिक्रीज़ होता जाता है। अब वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनते हैं, उन्हें समझते हैं। ओके, देन सोशलिज्म भी यहाँ पे बढ़ता है, सोशलाइजेशन बढ़ता है। जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देखो कि 4 बच्चे एक साथ बैठ के खेल रहे हैं या फिर ब्लॉक्स को कंबाइन कर रहे हैं। सो दिस इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नाउ द लास्ट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे आप पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो कि वो ग्लोब को एक्सप्लोर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में आप देखो कि एक लड़की है जिसने मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है कि बच्चे एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आइडियल, उस आइडिया या फिर इमेजिनेशन, जो चीज़ हमारी इमेजिनेशन में रियली एग्जिस्ट भले ही नहीं करती है बट इमेजिन हम उसे कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं, थियोरेटिकल, हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए सबसे पहले हमें कॉन्क्रीट थिंकिंग पता होनी चाहिए। हम जब कोई रियल लाइफ एग्जांपल पढ़ते हैं उसके बाद हमें थियोरेटिकल चीज़ें अच्छे से समझ आती है ना, तो वही होता है यहाँ पे इस केस में भी कि हमने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखा कि वहाँ पे कंक्रीट लर्निंग हुई थी, देन फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग हो गई है। देन पोटेंशियल फॉर मैच्योर मोरल रीजनिंग, यहाँ पे मोरल रीजनिंग आने लगती है बच्चों में। वो समझते हैं कि जो भी हम गेम्स खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें जो रूल्स बनाए गए हैं ना, वो इंसानों के बनाए रूल्स हैं, इन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उनमें ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है एक। ओके, मतलब उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट्स के साथ साथ कॉन्क्रीट थिंग्स भी हैं। ओके, देन कॉग्निटिव मैच्योरिटी तो आएगी बिकॉज ये लास्ट स्टेज है। अब कॉग्निशन जो है इनका इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी भी आएगी और रीजनिंग एक्सपेंड होगी, रिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट पिक्चर में देखो, बच्चा ग्लोब में देख रहा है। अब जितना टीचर ने पढ़ा दिया अगर वो उतना ही पढ़ के चला जाए तो ठीक है, ये तो सभी करते हैं, बट रीजनिंग एक्सपेंड हो रही है बच्चों की, ये लॉजिकली सोच रहा है, ये कुछ ना कुछ देख रहा है और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है कि जितना टीचर ने पढ़ाया मैं उससे आगे बढ़कर तो देखूं। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है कुछ करने की। सो दिस इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, अब ये पियाजे ने जो ये थ्योरी दी है इसका मतलब मोटिव क्या है, क्या हेल्प करता है ये। सो इसमें क्या होता है, Piaget theory help educators and parents to comprehend the capacity of children in their different stages। मतलब अब एजुकेटर और पेरेंट्स को पता चलेगा कि डिफरेंट एज की स्टेजेस में बच्चों की क्या क्या कैपेसिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि सेंसरी मोटर में मैंने आपको बताया बर्थ से 2 इयर्स तक का बच्चा क्या कर सकता है। अगर हम उसे वो काम दे दें जो कि एक 12 इयर्स का बच्चा कर सकता है तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट कॉग्निशन लेवल पता चल रहा है। ओके, एंड उससे क्या होता है कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं इस बारे में कि हमें मतलब बच्चे की तरह सोचें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तब हमें पता चलेगा कि हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। ओके, देन ही मेक द रिवॉल्यूशन विद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कंसंट्रेटिंग ऑल हिज अटेंशन टू द मेंटल प्रोसेस एंड हिज रोल विद बिहेवियर। उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में ना एक रिवॉल्यूशन लाया था, मतलब उन्होंने सारा अपना अटेंशन दिया कि जो चाइल्ड है उनका मेंटल प्रोसेस कैसा होता है और उसका बिहेवियर के साथ क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें मिलके उन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सो आई होप दैट ऑल इज़ क्लियर विद यू and thank you for watching my video and please like and share my videos। and अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो so you can